लेट्स कंटिन्यू विद द फोर्थ पार्ट ऑफ द रिएक्ट फ्रंट एंड। और इसमें अपन देखेंगे कि अपन सबसे पहले अपडेट पैनल बनाएंगे इसका, जो टू डू लिस्ट का जो पर्टिकुलर टू डू को अपडेट कर सके। और उसमें बेसिकली अपने कोई फंक्शनलिटी तो ऐड एज सच नहीं करनी है, बट अपनों को ये देखना है कि अपन एक पर्टिकुलर राउट से दूसरे राउट पे कैसे ट्रांसफर करेंगे। तो आइए चलिए इसमें देखते हैं अपन। ये मैंने सबसे पहले क्रिएट करा है टू डू लिस्ट। मैंने एक कंपोनेंट क्रिएट करा और मैं यहाँ पर बेसिकली अपनों को क्या करना है, अपनों को यूआई में तो सेम बिल्कुल ये कि ये करना है, बस एज अ अपडेट में अपनों को ये टू डू लिस्ट एंटर नहीं करानी है। तो अपन डायरेक्टली अपन सारा का सारा डाटा यहाँ से भी उठा सकते हैं, और चाहे तो आप खुद भी देख सकते हैं, खुद भी बना के देख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अपडेट टू डू लिस्ट, तो ऐड टू डू लिस्ट की जगह मुझे यहाँ पर टाइटल, ठीक है, ओके, डिस्क्रिप्शन फाइन। ऐड टू डू की जगह मेरे को यहाँ पर अपडेट टू डू करना पड़ेगा। टू डू, अपडेट टू डू, और एंड, और ये मेरे को अब रेंडर कराने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो ये अपना बेसिक कंपोनेंट रेडी हो चुका है। और इसके अंदर अपन सबसे पहले चेक करते हैं, जो कुछ स्टेट्स थे तो वो स्टेट्स भी कॉपी कर लेते हैं एक बार के लिए। तो सिमिलरली यहाँ पर यूज स्टेट अपन इंपोर्ट कर सकते हैं, डायरेक्टली स्निपेट्स होते हैं इसके। और अब ये अपडेट टू डू लिस्ट अपनों को पर्टिकुलर राउट में रेंडर कराना है। तो अपन बेसिकली क्या करेंगे, अपन ऐप डॉट जेएस में जाएंगे और ऐप डॉट जेएस में एक और राउट क्रिएट करेंगे, किसका, अपडेट टू डू लिस्ट का। तो यहाँ पर अपडेट टू डू, अभी के लिए अपन सिंपल पाथ दे रहे हैं, बट एट द टाइम अपन जब एज अ डाटाबेस से कनेक्ट करेंगे तो अपन इसमें पर्टिकुलर आईडी भी सेंड करेंगे उस पर्टिकुलर टू डू की, जो भी अपडेट करनी होगी। उसमें कुछ अलग फंक्शनलिटी हो गया, अपन वो आगे देखेंगे, अभी के लिए यही रहने देते हैं। अपडेट टू डू लिस्ट, एक बार चेक करते हैं अपना ये वर्क कर रहा है नहीं कर रहा है इस पर्टिकुलर राउट में। अपडेट टू डू, अपडेट टू डू, ओके, अपडेट टू डू, थिंग इट्स वर्किंग फाइन। ओके, update to do. If the issue is occur, in this case, I think we could check with the console. On submit to do is not defined. Okay. On to do is not defined. On submit to do. On submit to do is not defined. Okay. बेसिकली अभी अपन नहीं देखते, अभी इसको एज अ पर्टिकुलर उसके लिए रख देते हैं। ये देखिए अपडेट टू डू में भी ये शो करने लग गया। अपन ऐड टू डू की जगह अपन टाइटल में चेंज कर देते हैं इसमें। टू डू चेक करते हैं, ऐड टू डू, अपडेट टू डू, अपडेट टू डू, ये अपना कंपोनेंट रेडी हो गया पर्टिकुलर राउट पे। अब बेसिकली क्या करना है, जो भी अपना अपन जिस भी उसमें जो टू डू लिस्ट में अपन क्लिक करेंगे तो वो यहाँ से जब भी अपडेट टू डू लिस्ट पे क्लिक करेंगे तो वो उसका टाइटल और डिस्क्रिप्शन यहाँ पर शो करना चाहिए। जैसे ही अपन अपडेट पे क्लिक करेंगे तो अपन वहाँ पर मूव कर जाएंगे और वो पर्टिकुलर टू डू लिस्ट अपडेट हो जानी चाहिए ऑन पर्टिकुलर स्टेट पे। ओके, तो अपन ये चीज कर सकते। अब अपने को बेसिकली क्या करना पड़ेगा, अपन होम टू डू पे जाते हैं। होम टू डू में अपने को क्या करना पड़ेगा, वो जो पर्टिकुलर नेविगेट है। अब कुछ ऐसे फीचर है कि अपन कोई भी पर्टिकुलर बटन पे क्लिक करके कैसे नेविगेट हो सकते हैं एक पेज से दूसरी पेज। तो अपनों को एक हुक सीखना पड़ेगा यहाँ पर। कॉन्स्ट इज इक्वल टू नेविगेट, नेविगेट नाम से एक यूज नेविगेट नाम से एक हुक होता है, जो एज अ प्री डिफाइंड होता है अपने रिएक्ट में। रिएक्ट राउटर डॉम में अपन यूज करते हैं अपन एज अ हुक। और अपन हुक को यूज करके एक पेज से दूसरे पे नेविगेट कर सकते हैं। मैं जस्ट सपोज मैं एज ए एग्जांपल के लिए अपडेट टू डू पे कर देता हूँ नेविगेट। ओके, तो मैं एक बार यहाँ पर चेक करता हूँ अपडेट टू डू पे। मैं बैक जाता हूँ, मुझे यहाँ दिखता है ये, जैसे मैं विक्की और हेलो
ऐड करता हूँ, तो मैं जैसे ही यहाँ पर ऐड करता हूँ तो अपडेट टू डू पे मेरे को शो कर देगा वो। बेसिकली वो सारा का सारा मेरे को अपडेट टू डू में शो कर देगा। अब अपने को क्या करना है, जो भी अपना पूरा पर्टिकुलर डाटा है वो अपने को ट्रांसफर करना है एक पेज से दूसरे पेज में। वो अपन कैसे गो थ्रू करेंगे वो अपन देखते हैं। अपने को क्या करना पड़ेगा, अपडेट टू डू में, अपडेट टू डू वाले केस में, अ, वो टू डू वाले केस में उसके अंदर अपने को यहाँ पर एक एक वेरिएबल यूज लेना पड़ेगा यहाँ पर, स्टेट नाम का। कौन स्टेट, जो एज अ प्री डिफाइंड होता है, वो अपने को एक पेज से दूसरे पेज में नेविगेट करने के साथ साथ अपने को डाटा भी ट्रांसफर करवा देता है। और यहाँ पर कॉन्स्ट डाटा अपन यहाँ पर ले लेते हैं एक बार के लिए, और यहाँ पर क्या करते हैं, डाटा इज इक्वल टू 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 टू, और जो भी इसकी इंडेक्स होगी, इंडेक्स ऑफ डेट, जो भी पर्टिकुलर टू डू की इंडेक्स होगी, ठीक है। बेसिकली क्या करना है, यहाँ पर मेरे को इंडेक्स के साथ यहाँ पर इंडेक्स भी देना है, और हमें यहाँ पर सिर्फ डाटा ट्रांसफर करना है बस। यहाँ पर इसका पूरा रोल खत्म हो गया। अब ये डाटा अपन कैसे फैच करेंगे अपने अपडेट टू डू लिस्ट में, जैसे ही अपन उसमें मूव कर पाएंगे, तो अपनों को एक और स्टेट हुक यूज करना पड़ेगा। वो यूज लोकेशन हुक होता है। बेसिकली क्या करता है कि अपनों को उस पर्टिकुलर राउट पे, उस पर्टिकुलर लोकेशन पे जो भी डाटा फैच हो रहा है वो अपनों को ये ला के देता है एज अ लोकेशन हुक। और अपन इसको डाटा इज इक्वल टू लोकेशन डॉट स्टेट, जो भी स्टेट का डाटा था वो अपने डाटा में आ चुका है। एक बार एज अ टेस्टिंग पर्पस के लिए अपन डाटा को चेक कर लेते हैं कि अपना डाटा सच में आ रहा है क्या। ओके, सॉरी, ओके 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 ओके, टू डू वर्किंग, टू डू। तो यहाँ पर जैसे ही मैंने क्लिक करा, अब ये पूरा का पूरा अपने पास डाटा आ रहा ही नहीं आ रहा। अपन कंसोल पे चेक कर लेते हैं। देख लीजिए अपने पास पूरा का पूरा डाटा आ रहा है एज एरे फॉर्मेट में, प्लस साथ में उसकी इंडेक्सिंग भी आ रही है ना। अब अपने को क्या करना है, इन डाटा में अपने को अपडेशंस करने हैं। अब वही डाटा में अपडेशंस कैसे करने हैं वो देखना है, अपने को देखना बाकी है। अपन स्टेट्स के थ्रू अपन ये करेंगे सारे का सारा डाटा अपडेट, और पर्टिकुलर इंडेक्सिंग के थ्रू अपन ये भी डाटा रेंडर करवा सकते हैं। तो अपना बेसिकली अपन ने यहाँ पर कंसोल कराया, अपन ने चेक करा कि वो डाटा इस फॉर्मेट में आ रहा है अपने पास। तो अपन कैसे यूज़ करेंगे अब इस डाटा को, आइए चलिए देखते हैं इसमें। अपने को क्या करना पड़ेगा, डाटा डॉट टू डू। अब अपन ने क्या क्या सेंड करा था, एक टू डू सेंड करा था, अगर आपको रिमेम्बर हो, एक टू डू सेंड करा और एक इंडेक्स सेंड करी थी। तो अपन इंडेक्स कैसे एक्सेस करेंगे, डाटा डॉट इंडेक्स, दैट पर्टिकुलर इंडेक्स जो अपने को डाटा अपडेट करना है, राइट। पर्टिकुलर इंडेक्स डॉट टाइटल, ओके। जस्ट सिमिलरली अपन यहाँ पर भी यही यूज करेंगे, बस यहाँ पर DES लगा देंगे, DESC लगा देंगे, ये अपना यहाँ पर स्टेट में स्टोर करके दे देगा। अब वैल्यू में अपन बाय डिफॉल्ट अपन ने यही दे रखा है, तो इसकी वैल्यू यही आएगी। और एक बार के लिए चेक कर लेते हैं, सी ये अपने पास डाटा यहाँ पर आ चुका है अपनी टेक्स्ट फील्ड में। अपन चाहे तो इसको मॉडिफाई कर सकते हैं, कैसे भी चेंज कर सकते हैं, है ना। अब अपडेट टू डू का अपने को मेन फंक्शन बनाना है, तो इसमें भी थोड़ी बहुत लगेगी, तो यहाँ पर ध्यान से देखना इस पे थोड़ा सा। और यहाँ पर अपडेट हैंडल नाम से एक फंक्शन बनाया जाएगा जिसमें इंडेक्स आएगी अपनी। अपडेट हैंडल नाम से एक फंक्शन बनाया जाएगा पर्टिकुलर, और उस बेसिस पे अपना अपडेट होगा। ओके, यहाँ पर आएगी अपनी डाटा डॉट इंडेक्स, और बेसिकली क्या होगा, हाँ, कॉन्स्ट हैंडल अपडेट,
अपडेट हैंडल नाम से था, ओके। एक पर्टिकुलर फंक्शन बना लिया हैंडल अपडेट हैंडलर नाम से। अब अपने को क्या करना है, यहाँ पर अपडेट करना है। तो अपनों को जैसे ही अपन अपडेट करेंगे वो सारा का सारा अपडेट डाटा अपनों को वहाँ लिस्ट में दिखा देना चाहिए। अब क्या करना है अपनों को, यहाँ पर अपन एक कॉन्स्ट नेविगेट नाम से फिर से अपन यूज नेविगेट अपन यूज करेंगे सेम सिमिलरली जहाँ पर अपन ने ना ऐड टू डू लिस्ट में यूज करा था। यहाँ नेविगेट डाटा बैक स्लैश कॉमा स्टेट, और जो भी सारा का सारा डाटा है जो भी ओके जो इसके बाद अपने अपडेट टू डू करा। इसमें बेसिकली मैंने क्या करा, जो भी पुराना टू डू था, जो भी पुराना टू डू था वो ट्रिपल डॉट से अपन बेसिकली यूज करते हैं, मैंने आपको पहले भी बता दिया था। और जो भी मैंने लेटेस्ट टाइटल और डिस्क्रिप्शन दिया वो मैंने ना एज ए अपडेट टू डू में ऐड कर दिया। अब मैंने क्या करा कि जो भी पुराना टू डू था जो दूसरे वाले अपडेट टू डूज में ऐड कर दिया। अब मैंने क्या करा, जो भी इंडेक्स थी उसकी पर्टिकुलर इंडेक्स थी अपडेट टू डूज की, उस इंडेक्स में से जो लेटेस्ट वाली जो टाइटल और डिस्क्रिप्शन है अपडेट फॉर्मेट में, उसमें मैंने यहाँ पर अपडेट कर दिया। और पर्टिकुलर स्टेट है वही 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 सेम है। पर्टिकुलर स्टेट में टू डू मैंने अपडेट अपडेट टू डूज कर दिया। चाहो तो अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पर डायरेक्टली अपडेट टू डू, ओके अपडेट टू डूज, डायरेक्टली अपडेट टू डूज भी लिख सकते हैं। और अपनों को वहां भी एज अ यूज लोकेशन यूज करना पड़ेगा अपने मेन कंपोनेंट में। कॉन्स्ट लोकेशन इज इक्वल टू यूज लोकेशन, डाटा फेच करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कॉन्स्ट डाटा। अपन डायरेक्टली अपन यहाँ ही यूज कर लेते इसको, जो बाद में दिक्कत नहीं आएगी। डॉट लोकेशन डॉट स्टेट डॉट, अब जो भी अपना आया था अपडेट टू डू नाम से, अपडेट टू डूज नाम से जो भी आया था वो अपना यहाँ पर स्टोर हो जाएगा और यहाँ पर डाटा डायरेक्टली रेंडर हो जाएगा। तो एक बार चेक करते हैं, क्या पता कुछ इशू आ रही हो। यहाँ पर इशू आ रही है कैन नॉट रीड द नल। अगर ये नल होता है उस केस में क्या होगा अपने पास, उस केस में क्या होगा, उस केस में विकी टास्क हेलो वर्ल्ड कि मेरे को जस्ट सपोज यहाँ पर चेंजेस करने वर्ल्ड में, तो यहाँ पर मेरे पर डाटा नहीं आया है, कुछ इशू है मेरे को देखना पड़ेगा। यहाँ पर नल आ रहा है ये डाटा, कंसोल पे चेक करना पड़ेगा, कंसोल डॉट लॉग लोकेशन डॉट स्टेट डॉट लोकेशन डॉट स्टेट, मतलब लोकेशन डॉट स्टेट पे चेक करते हैं जो भी अपना डाटा डाला हमने यहाँ पर अपडेट करा, और फिर इसके बाद चेक करते हैं अपना डाटा एक्चुअल डाटा में होम टू डू में क्या आया, डाटा आया यहाँ पर डाटा स्टेट में, ओके। यहाँ पर टू डू लगाने की जरूरत नहीं है शायद, मेरे को स्टेट से भी काम चल जाएगा, ओके या इट्स वर्किंग फाइन नाउ। wiki and update, okay, now wiki and updated by in VSC working, uh, updated in VSC working, now it's working fine. You can delete and update if any cases is like working in IMS portal, it's working fine. Just suppose uh, VSC is a good platform for courses add, यहाँ पर मेरे को वर्चुअल कैंपस नाउ इट्स वर्किंग फाइन। तो अपन ने इस वीडियो में देखा कि कैसे अपन अपडेट करते हैं, और पूरा का पूरा पूरे फंक्शनिंग देखी, साथ में स्टेट्स का यूज देखा,
और तीसरी चीज अपने देखी कि कैसे अपन नेविगेट करते हैं एक पेज से दूसरी पेज। और फोर्थ थिंग ये देखी कि अपन कैसे डाटा एक पेज से दूसरे पेज नेविगेट करके कंपोनेंट से डाटा ट्रांसफर करते हैं और फैच करते हैं ऑन पर्टिकुलर कंपोनेंट में। और अपन ने एक चीज और देखी कि सारा का सारा जो डाटा है, सारा का सारा जो डाटा है जो भी अपडेटेड हो रहा है वो कैसे फॉर्मेट में अपडेट हो रहा है, क्या लॉजिक है, अपन ने क्या एरे में लॉजिक्स लगाया, वो सारे के सारे अपडेशंस में। मैप के कुछ ऐसे फंक्शंस भी देखे, एरे के कुछ फंक्शंस भी देखे। अब आपको बेसिकली क्या करना है, मैं आपको एक अगर इस प्रैक्टिस में अगर आपको मैं ऐड करूं, जो मैंने आपको ड्रॉप डाउन मेन्यू दिया था, जो ड्रॉप डाउन फंक्शन दी थी, लाइक फॉर पेंडिंग अपडेट एंड कंप्लीटेड वैलिडेटेड एंड ऑल, वो आप इसमें इम्प्लीमेंट कर सकते हो। सेम फॉर द अपडेट पार्ट। अब आप अपडेट पार्ट में भी इसको इम्प्लीमेंट करके चेक करो कि वो काम कर रहा है नहीं कर रहा। वो आपको एनहेंस करेगा कि आप उस पर पर्टिकुलरली सही से काम कर रहे हो नहीं कर रहे हो। बाकी आप इसमें यूआई वगैरह भी थोड़ा बहुत सही कर सकते हो और इसमें सारी चीजें और देख सकते हो आप। फंक्शनिंग लाइक और भी चीजें फंक्शनिंग हो सकती है जिसमें पर्टिकुलर टाइटल और यहाँ पर मेरे को डिस्क्रिप्शन दिखे इनके CSS में थोड़ा बहुत, वहाँ पे चेंजेस आप अपने बेसिस पे कर सकते हो। तो इस वीडियो में इतना ही। अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इसका बैकएंड सेटअप। तो अभी के लिए अपना फ्रंट एंड इज ऑलमोस्ट कंप्लीटेड। अपन इसमें बैकएंड सेटअप देखेंगे, सारा का सारा कर्ड ऑपरेशंस और ये टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन, और ये रिफ्रेश होते ही जो अपना सारा का सारा डाटा है वो अब रिमूव नहीं हो उस केस में। तो अपन ये सारा का सारा अपन डाटा एक बार ये देखेंगे। और देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।